दर्शकों नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? माता रानी के आशीर्वाद से सभी लोग सही होंगे। दर्शकों, आपका पुनः स्वागत है आपका अपना चैनल एस्ट्रो एसएस बघेल में। दर्शकों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और आज का बड़ा ही महत्वपूर्ण रोचक विषय है कि अगर बात करी जाए कुंडली के अंदर सप्तम भाव की और सप्तम भाव पर किस किस ग्रह की दृष्टि पड़ने से क्या क्या किस प्रकार का फल मिलता है, किस प्रकार का हमें फलादेश प्राप्त होता है, इसी पे इस वीडियो में चर्चा होने वाली है। लेकिन फिर से एक सविनय निवेदन कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को भैया सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट्स बॉक्स पर जय माता दी, ठीक है, हर हर महादेव लिखना ना भूलें, ठीक है। और आज जो है ये जो वीडियो है खास करके उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है कि जो लोग अपने जीवन साथी के बारे में जानना चाहते हैं या जो लोग जो है जीवन साथी से जुड़ी हुई बातों को जानना चाहते हैं या जिनका जो है डेली वेज बिजनेस है, डेली वेज आय है। कैसे, पहले चलते हैं टॉपिक पे, ठीक है। टॉपिक है आप अपनी कुंडली में देखो सप्तम भाव पर किस ग्रह की नज़र यानी दृष्टि है। जीवन साथी यानी कि ये भाव क्या क्या चीज़ें दिखाता है, तो ये भाव दिखाता है कि आपका जो जीवन साथी होगा, ठीक है, उसके बारे में बताता है। काम यानी कि जो भी आप काम करोगे उसमें आपका किस प्रकार से मन लगेगा, ठीक है। और इसके संग में ये एक चीज़ और दर्शाता है जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जीवन में जो एक वासना का क्षेत्र जो होता है यानी कि दाम्पत्य जीवन में, वो विवाह का, दैनिक व्यवसाय की आय का यानी कि जिनकी डेली बेस इनकम होती है। जैसे मान लीजिए कुछ लोग शॉप का दुकान चला रहे हैं, मॉल चला रहे हैं, ठीक है, डेयरी चला रहे हैं या कोई ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ जहाँ से उनकी डेली बेस इनकम आती है, ठीक है। उसके बाद प्रत्यक्ष शत्रु का, ठीक है, अगर जो वो शत्रुता अगर सामने हो जाती है, बिल्कुल सामने आ जाता है व्यक्ति, तो वो प्रत्यक्ष शत्रु के रूप में, तो इन सब चीज़ों का यहाँ से सप्तम भाव से जो है देखा जाता है। तो अब बात करते हैं सबसे पहले कि भाई कौन कौन से ग्रह हैं जिनकी दृष्टि एकदम सीधे सीधे पड़ेगी। तो बात करी जाए अगर सप्तम भाव की, तो सप्तम भाव में क्या होता है कि जो कुंडली होती है, कुंडली के अंदर जितने भी भाव होते हैं, ठीक है, वहाँ पर बैठा हुआ कोई भी ग्रह कहीं पे भी बैठा हो तो वो अपने सामने की जो दृष्टि है उसको बड़ा ही आसानी से वो देख लेता है, ठीक है। सामने की जो दृष्टि होती है उसको बड़ा आसानी से वो देख लेता है, ठीक है। सामने वाले दृष्टि उनकी बड़ा आसानी से पड़ जाती है क्योंकि सप्तम दृष्टि सभी ग्रहों के पास उपलब्ध है, ठीक। चर्चा सबसे पहले करते हैं सूर्य की, ठीक है। तो सूर्य बैठे लगन में, कोई भी लगन हो सकता है आपका, एक से लेके यानी कि आपका मेष से लेके और 12, यानी कि मेष लगन से लेके आपके जो 12 लगन होते हैं यानी वृषभ लगन हो गया, मिथुन लगन हो गया, कर्क लगन हो गया, सिंह लगन हो गया, कन्या लगन हो गया, तुला लगन हो गया, ठीक है, आपका वृश्चिक हो गया, धनु हो गया, मकर हो गया, कुंभ हो गया, मीन हो गया, यानी कि कोई भी आपकी संख्या यहाँ पे हो सकती है, कोई भी लगन हो सकता है। अब लगन से अगर बैठे हुए हैं सूर्यदेव यहाँ पर बैठने के बाद, तो उनकी सीधी दृष्टि कहाँ पड़ेगी? सप्तम भाव पे। तो सूर्य जो है, सूर्य अगर लगन में बैठे होते हैं तो और जो सप्तम भाव पे दृष्टि होती है, तो ऐसे व्यक्ति का जो दाम्पत्य जीवन होता है वो पूर्णतः सुखद उसको प्राप्त नहीं हो पाता, क्योंकि सूर्य यहाँ पर आपके मस्तिष्क में बस एक बात डालते हैं कि हमें झुकना नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 जो है, सामने वाला व्यक्ति ही वो काम को करे जो आप बोल दो, यानी कि यहाँ पर आपको एक प्रकार से उग्र लीडर के रूप में आप प्रस्तुत हो जाते हैं। समाज के लिए, मान सम्मान के लिए, राजनीति के लिए, बाकी सब कैरियर के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन दाम्पत्य जीवन पर इनकी दृष्टि होने के कारण जो है यहाँ पर, क्योंकि ये जो भाव होता है तो ये भाव क्या आपका प्रदर्शित करता है? ये भाव आपका प्रदर्शित करता है आपका जो काम है, डेली बेस का जो काम है। अब मान लिया किसी के लगन के अंदर सूर्य बैठे हैं और वो एक शॉप चला रहा है, तो वो जब सामने वाले कस्टमर से बोलेगा ना, ठीक है, तो उसको उसकी बोली में थोड़ा सा ऐसा होगा, थोड़ा तेजीपन होगा, थोड़ा सा रुबाबपन होगा, तो इससे क्या होगा, वो कस्टमर उससे कटेगा, ठीक है। बात करी जाए वासना का, तो ऐसे लोग जो वासनागत में आ जाते हैं, तो इस प्रकार से वासनागत में आ जाते हैं कि फिर वो सामने वाले व्यक्ति को समझते नहीं। दाम्पत्य जीवन की बात करें या वैवाहिक जीवन की बात करी जाए, तो सूर्य की दृष्टि यहाँ पड़ने के कारण क्या है कि अगर
सामने वाले व्यक्ति की कुंडली में सप्तम भाव की स्थिति अच्छी है तो सही है, और अगर अच्छी स्थिति नहीं है तो दाम्पत्य जीवन भी सुखद नहीं चल पाता, कभी कभी तलाक तक की नौबत आ जाती है। डेली वेज इनकम की भी बात करिए तो ऐसे लोगों की डेली वेज इनकम में भी दिक्कत आती है। इनको जो है जैसे सूर्य हो गया आपका और आपके गुरु हो गए, ठीक है, तो ये सूर्य गुरु हो गए और आपके बुध हो गए, तो इन लोगों की मैक्सिमम जिनकी कुंडली में प्रधानता देखी गई है तो उनकी इनकम मंथली आसपास जाती है। लेकिन जैसे चंद्र हो गए, शुक्र हो गए, ठीक है, इनकी इनकम, इनके काम से जुड़ा हुआ बिजनेस जो होता है वो मैक्सिमम उनकी डेली वेज इनकम भी होती है, मंथली होती है लेकिन डेली वेज इनकम भी होती है। तो इनकम के भी मामले में यहाँ पर मामला थोड़ा सा गड़बड़ देखा गया है। अपनी वाणी, अपने रुबाब और अपने कह सकते हैं घमंड के कारण क्या है, वो ये लोग प्रत्यक्ष अपने दुश्मन भी पैदा कर लेते हैं, क्योंकि अगर लगन में सूर्य बैठे हैं। बस यहाँ पर एक छोटा सा उपाय है कि अगर लगन में सूर्य बैठे हैं और आप कोई व्यापार कर रहे हैं, आपकी शादी हो चुकी है या आप शादी करने जा रहे हैं, ठीक है, या आपका दाम्पत्य जीवन है, उसके लिए आपने क्या करना है कि सामने वाले व्यक्ति को पहले उसकी बात को सुनना है, सुनने के बाद थोड़ा सा धैर्य करना है, फिर उसको अगर आप सहजता से जवाब देंगे, सहजता से बात करेंगे, सभी परेशानी आपकी समाप्त हो जाएगी। ठीक है, बात करी जाए लगन में बैठे हुए चंद्र की, जब सप्तम दृष्टि पड़ती है तो लगन में बैठे हुए चंद्र की अगर सप्तम भाव में दृष्टि पड़ती है तो सबसे पहली चीज़ के ऐसे लोगों के शत्रु प्रत्यक्ष हो ही नहीं पाते, मतलब शत्रु होते ही नहीं, क्योंकि उनकी वाणी ऐसी होती है, उनकी काया ऐसी होती है कि सामने वाले व्यक्ति को अगर उनको मालूम है कि कहाँ झुकना है, कहाँ रुकना है, कहाँ चलना है, कहाँ जवाब देना है, ये सबसे बड़ा उनका स्वभाव होता है। ऐसे लोग जो है शत्रु, अगर शत्रु होता भी है सामने वाला, उसको बहुत जल्दी मित्र बना भी लेते हैं। बात करी जाए दैनिक व्यवसाय में आय की, तो ऐसे लोग जो है जैसे अगर मान लीजिए जॉब भी कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, लेकिन उन वो कुछ ना कुछ ऐसा समय आ ही जाता है कि अगर उनकी कुंडली में कोई भी महादशा चल रही है, अगर उसमें चंद्रमा की अंतरदशा आ जाती है, महादशा आ जाती है, जैसे महादशा तो चंद्रमा की हो तो चंद्रमा की हो गई, लेकिन और ग्रह की महादशा चल रही है, उसमें अगर चंद्रमा की अंतरदशा आ जाती है, ठीक है, प्रथम दशा आ जाती है या चंद्र बल बढ़ जाता है, ठीक है, और चंद्र अच्छी राशि पे है और यहाँ पर जो है मित्र राशि पे या सम राशि पे दृष्टि पड़ रही है, नीच राशि छोड़ के, तो उनका व्यवसाय जो है कहीं ना कहीं से ऐसा स्टार्ट हो जाता है जिनकी जो डेली वेज इनकम आती है। ऐसे लोगों का जो जीवन होता है शादीशुदा वो बहुत बढ़िया होता है। ऐसे लोग सामने वाले व्यक्ति का सोच समझ के, खास करके गृहस्थ आश्रम में, जैसे मान लिया कि अगर किसी पुरुष की कुंडली में यहाँ पे चंद्रमा बैठे हों और सप्तम दृष्टि पड़ रही है, तो वो मनोभाव समझ लेगा कि मेरी पत्नी क्या चाह रही है। ऐसी पत्नी की अगर कुंडली में है तो वो सप्तम भाव पे, तो ये एक बहुत अच्छा यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिलता है। बात करी जाए मंगल की, तो मंगल अगर लगन में बैठे हैं तो यहाँ पर क्या है कि भाई सबसे पहली चीज़ बंदा क्या हो गया, मांगलिक हो गया। तो लगन से बैठे हुए मंगल की जब दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ती है तो मंगल क्या है, देखो यहाँ पर मांगलिक का जो सबसे बड़ा अर्थ ये है कि देखो ये जो भाव होता है सप्तम भाव, ये कूल भाव है, ठंडा भाव है, ठीक है। जैसे अगर आप दुकानदार हो तो आप लड़ के, झगड़ के, तेज बोल के, दबाव के आप नहीं अपना काम कर सकते। दाम्पत्य जीवन लड़ के, झगड़ के, दबाव में नहीं चल सकता, ठीक है। डेली वेज इनकम आपकी कहीं से आ रही है, उससे आप लड़ झगड़ के नहीं कर सकते। आप किसी को भी शत्रु अपना नहीं बना सकते, ठीक है। आप वासना में लिप्त होने के बाद में कोई गलत काम नहीं कर सकते। तो ये ठंडा भाव है, कूल माइंड, ठीक है। तो यहाँ पर जो कूल माइंड से काम किया जाएगा। अब अगर मान लीजिए मंगल जो है, मंगल की जो दृष्टि है वो मंगल एक प्रकार से अंगारक ग्रह हैं, अग्निकारक ग्रह हैं। जब उनकी वहाँ दृष्टि पड़ती है तो यहाँ पर बस जैसे सूर्य का प्रभाव पड़ रहा था सेम वैसा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जो मंगल लगन में बैठे होते हैं ऐसे व्यक्ति को बहुत जल्दी गुस्सा आती है, तत्क्षण उसको एकदम गुस्सा आ जाती है, ठीक है। गुस्सा आ जाती है, क्रोध आ जाती है, जल्दबाजी आ जाती है। और कभी कभी जब जो क्या होता है कि व्यक्ति, ऐसे लोग जो है आशब्द का भी प्रयोग करने में बिल्कुल नहीं चूकते। तो जिससे क्या है कि सामने वाला जो कूल हिस्सा है ये गर्माहट पकड़ता है। जब ये गर्माहट पकड़ता है तो क्या होता है कि जीवन साथी के बीच आपका मतभेद हो सकता है, और मतभेद जो है मनभेद में बदल के तलाक तक की नौबत आ सकती है, ठीक है। बात करी जाए दैनिक इनकम की, तो दैनिक इनकम में क्या है कि जैसे मान लिया आप कोई भी कारोबार कर रहे हैं और लगन में आपके मंगल हैं, ठीक है। कस्टमर आपके पास में आया तो आप कस्टमर की बात तो सुनेंगे। यहाँ थोड़ी अच्छाई तो है सूर्य से, लेकिन सुनेंगे, सुनते सुनते क्या हो गया, अगर उसने कोई ऐसी बात कर दी आपको एकदम उग्रता आ गई और आपने कह दी जा मैं सामान नहीं देता, ये करना बोले, मतलब फिर उसने जाके आपकी 4 जगह बुराई करी, मार्केट में आपकी गलत बात फैली, उससे आपके बिजनेस पे भी असर आया। तो यहाँ पर क्या है कि अगर लगन में मंगल बैठे हैं तो यहाँ आपको एक फार्मूला है वेट। अगर वेट का फार्मूला आप लगा लेते हैं कि अगर आपने क्या करना है कि थोड़ा शांत मन, सुन ली बात, 30 सेकंड का पॉज यानी गैप,
उसके बाद जवाब दो, आप सब मामले में अच्छे हो जाओगे। दाम्पत्य जीवन, जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर, डेली वेज इनकम, ठीक है, या आपको लगता है कि ये बंदा मुझसे शत्रुता निभा सकता है, तो उनकी क्या, पहले पूरी बात सुन लो, 30 सेकंड का गैप दो, उसके बाद आप जवाब दो। आपका कहीं कोई गड़बड़ होने वाला नहीं है। यही अगर लगन के अंदर मंगल बैठे, मांगलिक दोष है, ठीक है, आपकी मंगल शांति हुई है या नहीं हुई उसको कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर आपने 30 सेकंड का गैप देना शुरू कर दिया, यकीन मानना, और आपको लगता है कि अगर कि मैं जो कुछ बोलूँगा मामला गड़बड़ा सकता है, तो आप जो हमेशा अपने पास थोड़ा सा पानी रखिएगा, थोड़ा पानी पी लीजिएगा, कूल माइंड हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी आने वाली नहीं है, वरना नकारात्मक प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। दूसरी चीज़ क्या है कि जैसे मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि मंगल जहाँ से बैठते हैं वहाँ सप्तम घर देखते हैं, यानी कि मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ मंगल की, तो मंगल सप्तम घर देखते हैं, चतुर्थ घर देखते हैं, ठीक है, और उसके बाद में ये अपने से 8वां भाव भी देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि अब बात करते हैं आगे मंगल की, यानी यहाँ से मंगल बैठे हैं चतुर्थ भाव में आपके लगन से 1 2 3 4, तो चतुर्थ भाव में मंगल बैठने के बाद में अब ये देखिएगा, यहाँ थोड़ा सा मामला बड़ा टेढ़ा हो जाता है। वो टेढ़ा किस प्रकार से होता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस बात को ज़रा गौर से समझिएगा। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो उसको जो है फिर से वीडियो को पीछे करके सुन लीजिएगा, लेकिन छोड़िएगा मत। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत बड़ा टॉपिक आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, काल पुरुष की कुंडली के अनुसार, काल पुरुष की कुंडली मेष लगन की बनती है। अब मेष लगन के अनुसार यहाँ आप देखिएगा कि नंबर 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पर नंबर कौन सा आता है? 4, ठीक है। अब 4 नंबर बोले तो कर्क राशि, क्या राशि? कर्क राशि। और कर्क राशि के स्वामी कौन है? चंद्रमा। हालांकि मंगल के मित्र हैं, लेकिन कर्क राशि में आके जो मंगल हैं वो नीच के हो जाते हैं। तो यहाँ पर चाहे भले ही मंगल की स्वराशि 1 नंबर यानी कि मेष राशि, चाहे वृश्चिक राशि, लेकिन चाहे चौथे घर के अंदर मंगल आ जाते हैं तो भाव जो कारक बनते हैं वो बनते हैं यहाँ पर चंद्रमा, ठीक है, यहाँ पर बनते हैं शुक्र। ये दो मुख्यतः यहाँ पर भाव कारक बनते हैं। तो भाव, अब यहाँ पर भावपति कौन बन गया? यहाँ पर मंगल बैठ गया आके यहाँ पर, ठीक है। राशि कोई भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर जो प्रभाव मुख्यतः देंगे तो ये यहाँ पर एक प्रकार से नीचता का फल देंगे, यानी कि घर के अंदर कलह करना। ऐसे लोगों के संग में ये भी देखा गया है कि मंगल अगर चतुर्थ भाव में है और कहीं से अगर द्वितीय भाव पे राहु की या शनि की दृष्टि हो जाए और राहु और शनि की जो है बल बढ़ जाए और उनकी संगति बदल जाए, तो ऐसे लोग बाहर से ड्रिंक करके शराब पी के घर में आके बहुत कलेश करते हैं, पत्नी पे हाथापाई करते हैं, बहनों पर हाथापाई करते हैं। यहाँ तक मैंने देखा है ऐसे लोगों को कि वो अपनी जननी यानी माँ को भी अपशब्द बोलते हैं और माता पिता पे भी हाथ छोड़ते हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, चतुर्थ घर में मंगल बैठने के बाद में घर के माहौल को गड़बड़ा के और सप्तम भाव को भी पीड़ित कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे में क्या करना है, आपको अपना मन शांत रखना है, वरना दाम्पत्य जीवन आपका विच्छेद हो जाएगा, टूट जाएगा। आप अपने घर से ही शत्रु पैदा कर दोगे। और बात करी जाए व्यवसाय की, तो जब आप यहाँ से अपने चतुर्थ घर से डिस्टर्ब होगे और यहाँ पर सप्तम घर में अपना जो भी आय व्यापार जो भी कुछ करोगे तो वो सब गड़बड़ा जाएगा। ऐसे लोग, अगर वासना की बात करी जाए तो अगर वो ऐसे लोग अगर ड्रिंकर हैं और नशे में लिप्त हैं और चतुर्थ घर में मंगल हैं और मंगल की दृष्टि सप्तम भाव पड़ रही है और कहीं सप्तम भाव के स्वामी भी अगर पीड़ित हुए, तो यकीन मानिएगा कि ऐसे लोग अपनी पत्नी के संग में कुछ इस टाइप का व्यवहार करते हैं कि जिसको बहुत गलत संज्ञा दी गई है, ठीक है। मैं नहीं बोलना चाहता वो सब, तो ये भी देखा गया है, ठीक है। लेकिन अगर मान लिया मंगल चतुर्थ भाव के अंदर बैठे हुए हैं और सप्तम भाव पे दृष्टि पड़ रही है, ऐसा व्यक्ति जो है अगर अपने जीवन को सात्विक कर ले, सही मार्गदर्शन में ले ले और किसी गुरु के सानिध्य में आ जाए और अपनी कुंडली का अध्ययन विश्लेषण करवाने के बाद में कुंडली के पंचम भाव को, नवम भाव को, लगन को और सप्तम को और अपने जो है लाभ भाव का अगर सकारात्मक एक्टिवेट कर ले, तो वो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर वाहन, भूमि, भवन सभी प्रकार के सुखों को प्राप्त कर लेता है, ठीक है। व्यापार भी उसका उच्च कोटि का होता है। ऐसे लोगों के व्यापार में मैंने ये भी देखा गया है कि उन लोगों का प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ, कमीशन से जुड़ा हुआ, एजेंट्स लाइन से जुड़ा हुआ बहुत अच्छा व्यापार होता है। डेली बेस इनकम 1 दिन 2 दिन नहीं आई, लेकिन जब तीसरे चौथे दिन आई तो मोटी इनकम आई। ये भी देखा गया है यहाँ के मंगल की दृष्टि से, ये भी। लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ के जो माइनस पॉइंट है उसको नहीं दबाना, हमें क्या दबाना है, प्लस पॉइंट को दबाना है। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक।
अब बात करते हैं कि द्वादश भाव में मंगल देव बैठे हैं, तो भैया ये जो भाव होता है ये व्यय स्थान होता है, ठीक है। अब मंगल देव यहाँ पर बैठने के बाद सप्तम भाव पे दृष्टि डालते हैं, तो यहाँ पर जो है देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8वीं दृष्टि पड़ रही है। जैसे मैंने आपको बताया मंगल की दृष्टि क्या है, सब अपने से घर से 7वां, अपने घर से चौथा, अपने घर से 8वां देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो 8वीं दृष्टि पड़ रही है, तो मंगल आपके 12वें भाव में बैठने को यहाँ दृष्टि करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि कहीं ना कहीं पूरा जीवन आपका दाम्पत्य जीवन में कुछ आपको उदासीनता देखने को मिलेगी, नंबर 1। नंबर 2 क्या है कि अगर ऐसे लोगों का जो व्यापार है, अगर वो व्यापार कुछ इस टाइप से आगे बढ़ा देते हैं जहाँ पर उनको बाहर के लोग आपसे जुड़ जाते हैं, तो बहुत बढ़िया होता है, ठीक है। इसके बाद में एक चीज़ और देखी गई है, ऐसे लोगों को शत्रुता नहीं करना चाहिए। अगर शत्रुता करते हैं तो उनको कोर्ट कचहरी के चक्कर जीवन भर भी काटने पड़ सकते हैं, लंबे समय तक। वो भी कारण यहाँ आपको बताऊँ, मंगल अगर 12वें भाव में बैठे हुए हैं, और अक्सर मैंने देखा है कि ऐसे लोग अगर व्यापारी हैं तो उनके आसपास के व्यापारी में कोई ना कोई ऐसी गड़बड़ हो जाती है कि फिर कोर्ट केस चल जाता है। और कहीं अगर कुंडली के अंदर 12वें घर की, 8वें घर की या 6ठे घर की महादशा स्टार्ट हो गई है, तो यकीन मानना है कि ये बहुत लंबा खिंचता है मैटर। तो ऐसे लोगों को ठंडा रहना चाहिए, धैर्य से काम लेना चाहिए, सात्विक रहना चाहिए, गुरु के सानिध्य में रहना चाहिए, समय समय पर अपने जन्म दिवस से 1 महीना पहले अपना गोचर दिखवाना चाहिए, और कुंडली के लगन भाव, पंचम भाव और एकादश भाव, सप्तम भाव से जुड़े हुए उपायों को करते रहना चाहिए। आपके संग कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। बात करें बुध की, तो बुध अगर लगन में बैठे हुए हैं, सप्तम भाव पे दृष्टि पड़ रही है, भैया ये बहुत बढ़िया योग है। ऐसे लोग अगर सप्तम भाव पे दृष्टि पड़ रही, तो ऐसे लोग बहुत ही चतुर, चालाक नहीं कह सकता यहाँ पर मैं, समझदार होते हैं, ठीक है। बस शर्त ये होना चाहिए कि बुध वक्री नहीं होना चाहिए, अस्त नहीं होना चाहिए, ठीक है। डिग्री वाइज अंश बल उनका नहीं कम होना, मतलब बहुत कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। और कुंडली के अंदर बुध कारक होना चाहिए। अगर सप्तम भाव पे दृष्टि पड़ती है तो बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसे लोगों का व्यापार बहुत अच्छा होता है, सिस्टमेटिक व्यापार होता है। शत्रु उनको सामने नतमस्तक हो जाते हैं, उनके सिस्टम को देख के, उनके व्यवहार को देख के, ठीक है। उनकी डेली बेस इनकम अच्छी होती है, दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है। बस एक दिक्कत ये आती है कि इनका जो भी काम होता है, अगर बुध इनकी कुंडली में अच्छे हैं तो ये काम सब सिस्टमेटिक करते हैं। इससे थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन भी आ जाता है कि अगर उनने कह दिया कि 3 तारीख, हर महीने की 3 तारीख को मेरे को पिकनिक पे जाना है, अगर उनका पार्टनर बोलता है कि भैया 3 से पहले चलो, तो वहाँ पर वो ये कहते हैं कि भाई मैं जो भी काम करूँगा आउट ऑफ सिस्टम नहीं करूँगा। ये थोड़ी सी दिक्कत देखी गई है, लेकिन इसके अलावा सब कुछ जो माहौल होता है वो बड़ा प्यारा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बुध को, अगर बुध हैं तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, बिजनेस बहुत अच्छा हो जाएगा आपका, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। हाँ, बस ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि बुध आपकी कुंडली के अंदर 12वें घर के, ठीक है, तीसरे घर के, अष्टम घर के और 6ठे घर के अगर स्वामी हैं तो थोड़ा दिक्कत हो सकती है। ऐसी अवस्था में आप अपनी कुंडली का अध्ययन जरूर करवाइएगा। बात करते हैं गुरुदेव की आगे। तो गुरुदेव के पास में अपने घर से सप्तम, अपने घर से पंचम और अपने घर से नवम, यानी कि ये 3 दृष्टि प्राप्त हैं। और ये गुरुदेव को भी प्राप्त हैं, राहुदेव को भी प्राप्त हैं और केतुदेव को प्राप्त हैं। इन तीनों ग्रहों को प्राप्त हैं। तो राहु, जो गुरुदेव अगर लगन में बैठते हैं, तो लगन अगर मान लिया 7, ठीक है, 2, ठीक है, 10, 7 2 10, ये जो संख्या है, अगर इन संख्याओं को छोड़कर कोई भी संख्या यहाँ पर है तो रिजल्ट अच्छे ही देखे जाते हैं। तुला लगन, वृषभ लगन, मकर लगन में अगर लगन के अंदर गुरुदेव बैठे हैं तो रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता है। बाकी सभी लगनों में अच्छा रिजल्ट मिलता है, और ख़ास करके 1 नंबर, 5 नंबर और 4 नंबर में तो उच्च के हो जाते हैं, 9 नंबर, 12 नंबर, ठीक है। यहाँ पर जो रिजल्ट होता है वो बहुत सर्वोत्तम हो जाता है। और आपका 8 नंबर वृश्चिक लगन में भी बहुत अच्छा रिजल्ट देखा गया है, ठीक है। अब यहाँ पर लगन में बैठे हुए देवगुरु बृहस्पति, सप्तम भाव पे दृष्टि पड़ी, दाम्पत्य जीवन बहुत सुखमय हो जाता है। डेली बेस इनकम इनकी काफ़ी अच्छी हो जाती है, ठीक है। जीवन साथी को ये किसी प्रकार का कष्ट पहुंचाने की कोशिश नहीं करते हैं और कष्ट नहीं पहुंचाते हैं। लेकिन अगर लगन में गुरुदेव बैठे हैं और उनकी आदतें गुरु के अनुसार नहीं हैं,
ठीक है, यानी कि सात्विक आदतें नहीं है, तो ऐसे में क्या होता है कि दाम्पत्य जीवन कलह में ही पहुंच जाता है, व्यापार में कर्जा हो जाता है, ठीक है, और व्यक्ति काम वासना में लिप्त होके जो है जेल तक पहुंचने के रास्ते बन जाते हैं, और फिर वहाँ पर बहुत लंबा ये योग चल सकता है। लगन में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है और सप्तम घर पे दृष्टि पड़ रही है, तो आपको सबसे पहला फार्मूला रखना है, आपको सात्विक रहना है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। दूसरा, आपको जो है कोई ना कोई किताब की अध्ययन स्टडी करते रहना है। सिर्फ इतना मात्र करने से सप्तम भाव आपका पॉजिटिव एक्टिवेट रहेगा, आपको डेली बेस इनकम, जीवन साथी का प्यार, ठीक है, वैवाहिक जीवन सुख में, ठीक है, सब कुछ आपको प्राप्त होता रहेगा। शत्रु आपको खुद निमंत्रण देंगे कि मेरे मित्र आप हो जाओ, क्योंकि उनको मालूम है कि इससे जुड़ के मेरा काम अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति अगर पराक्रम भाव में बैठे हैं और सप्तम भाव पे दृष्टि पड़ रही है, तो ऐसे में क्या होता है कि व्यक्ति जिस भी लगन की कुंडली हो सप्तम भाव में, मतलब सॉरी यहाँ पर बैठे हैं पराक्रम भाव में, सप्तम पे दृष्टि पड़ रही है, यानी 1 2 3 4 5, मैंने जैसा बताया है कि इनके पास जो है पाँचवीं जो ये दृष्टि है, ठीक है, पाँचवीं दृष्टि से देख रहे हैं, तो ऐसे में व्यक्ति का जो व्यापार होता है, दैनिक आय की इनकम वो अच्छी होती है। खुद मेहनत करके वो व्यक्ति अपना बिजनेस, अपना कारोबार खड़ा कर देता है। ऐसा व्यक्ति अगर जॉब करता है तब भी उसको कहीं ना कहीं से देवगुरु बृहस्पति साइड में इनकम कहीं ना कहीं से करवाता रहते हैं। और उसके बाद में ऐसे लोगों के जो शत्रु होते हैं, बस ये देखा गया है कि ऐसे लोगों के जो शत्रु होते हैं वो कहीं ना कहीं उसके परिवार के जो लोग होते हैं उसका साथ छोड़ देते हैं और वो शत्रुवत व्यवहार करता हुआ मैंने देखा गया है। जो मेरा अनुभव है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर देवगुरु बृहस्पति अगर मान लीजिए लाभ भाव में बैठे हैं और लाभ भाव से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नवीं दृष्टि से देख रहे हैं, तो सबसे पहली चीज़ लाभ भाव में बैठने के बाद में व्यक्ति की आय निरंतर बढ़ती है, शत्रु खत्म होते चले जाते हैं, हारते चले जाते हैं, जीवन साथी का सहयोग मिलता चला जाता है, ठीक है, व्यवसाय आपका बढ़ता चला जाता है, जॉब में प्रमोशन होते चले जाते हैं। बस आपने एक बात ध्यान रखना है, आपको सात्विक रहना है। ऐसे लोगों के अगर लाभ भाव में देवगुरु बृहस्पति हैं और सप्तम भाव पे दृष्टि पड़ रही है और सप्तम भाव को स्वामी भी अगर अच्छी अवस्था में है, तो ऐसे लोगों के जो पार्टनरशिप होते हैं, ये पार्टनर होते हैं, वो अपने पार्टनर की बहुत मदद करते हैं, अपने जीवन साथी को बहुत सपोर्ट करते हैं, भले ही चाहे अकेले में जाके कुछ भी कहते हैं, लेकिन सपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। ये देवगुरु बृहस्पति के बारे में बता दिया गया। अब आगे बात करते हैं शुक्र की। तो शुक्र अगर लगन में बैठे हैं तो क्या बात है भाई, और सप्तम भाव पे दृष्टि पड़ रही है, तो यहाँ पर जब शुक्र लगन में बैठे हैं तो यहाँ पर एक चीज़ थोड़ा सा जो पॉजिटिव नहीं देखी है मैंने, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ऐसे लोगों का जो जैसे मान लिया कि स्त्री की कुंडली में लगन में शुक्र बैठे हैं, तो उसको विपरीत, जैसे उसकी शादी भी होगी तो उसको विपरीत पुरुष अच्छे लगेंगे, और अगर मान लिया पुरुष की कुंडली में है तो विपरीत महिलाएं, विपरीत औरतें, ठीक है, विपरीत कन्याएं उसको अच्छी लगेंगी, आकर्षण की तरफ खींचेंगे। और कहीं अगर ऐसे शुक्र पे अगर राहु देव की, शनिदेव की दृष्टि पड़ जाए, मंगल देव की, सूर्य देव की दृष्टि पड़ जाए, तो स्थिति बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ा जाती है। आप मेरी बात को समझ चुके होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ ये जरूर देख लीजिए कुंडली के अंदर ये है। और यहाँ पर क्या है कि लगन में बैठे हुए राहु की वो लगन में बैठे शुक्र की जब दृष्टि पड़ती है सप्तम भाव पे, तो भाई जीवन साथी उसको सुंदर मिलता है, अच्छा मिलता है। और सुंदरता की बात यहाँ पर है कि आंतरिक रूप से सुंदर तो उसको मिलना ही मिलना है, समझने वाला मिलता है, ठीक है, जीवन साथी उसको पकड़ के चलने वाला मिलता है, दाम्पत्य जीवन उसका सुख में होता है। ऐसे लोगों का व्यापार बहुत अच्छा होता है। ऐसे लोग अगर जो है ब्यूटी प्रोडक्ट्स से जुड़ा हुआ व्यापार करते हैं, ठीक है, ख़ास करके, तो या कुछ ऐसी चीज़ का व्यापार करते हैं जो पुरानी चीज़ को भी नया मॉडलिटी कर देना, ठीक है। तो शुक्र का मुख्य काम क्या है, ख़राब से ख़राब चीज़ को भी सुंदर बनाने में शुक्र का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर ऐसा कोई काम करते हैं तो वो व्यापार आगे बढ़ता चला जाता है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति नौकरी भी कर रहा है, लेकिन अगर संग में अगर वो व्यापार ऐसा कुछ में पैसा लगाता है या करता है आउट टाइम में,
अपने जॉब के अलावा, तब भी वो व्यक्ति ऊंचाइयां छूता चला जाता है। ऐसे लोगों के शत्रु बहुत कम देखे गए हैं। ऐसे लोगों का दाम्पत्य जीवन बहुत ही अच्छा, सुखमय, आनंदमय जीवन बीतता है। ठीक है, बस थोड़ा सा ये देखा गया है, शुक्र अगर लगन में होता है तो ऐसा लोग थोड़ा सा बेपरवाह लापरवाह टाइप के होते हैं। अगर बेपरवाह लापरवाह शब्द वो अपने जीवन से निकाल दें तो उनसे बेटर किसी की लाइफ नहीं हो सकती, ऐसा मेरा मानना है। बात करें लगन के अंदर शनिदेव बैठे हैं, सप्तम भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो भैया एक चीज़ बताऊं, लगन में बैठने के बाद शनि आपको कहीं ना कहीं एकांतवास दिलवाते हैं। हर काम आपका, एक डायलॉग आपकी लाइफ में चिपक जाता है, जो आप चाहोगे वो सब होगा, लेकिन जब आप चाहोगे तब नहीं होगा। जो आप चाहोगे वो सब होगा, लेकिन जब आप चाहोगे तब नहीं होगा। ये चीज़ देखी गई। दूसरी चीज़, दाम्पत्य जीवन में निराशा प्राप्त होती है उनको, पूर्ण सुख प्राप्त नहीं हो पाता है। कारोबार उनका मंद मंद स्थिति में चलता है, लेकिन चलता रहता है, बंद होने की स्थिति में नहीं होता है। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग कहते हैं कि साहब हाँ चल रहा है यार, 5 साल से कर रहा हूँ, 10 साल से कर रहा हूँ, 2 साल से कर रहा हूँ, लेकिन बहुत ऊंचाइयाँ नहीं छुपा। तो वहाँ कहीं ना कहीं संबंध बन जाता है सप्तम भाव से शनिदेव महाराज का। दृष्टि संबंध हो, युक्ति संबंध हो या राशि संबंध हो, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर बनता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़ क्या है, ऐसे लोगों का जो शत्रु होते हैं वो टिक नहीं पाते। उनकी चाल तो धीमी होती है, लेकिन अंतिम में विजय उनकी हर जगह होती है, चाहे वो जीवन साथी के प्रति प्यार प्राप्त करने की हो, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने की हो, व्यवसाय को उच्च शिखर पर ले जाने तक की हो। ठीक है, बस इनको अपना काम ईमानदारी से, पूर्ण निष्ठा से करते रहना होगा। ठीक, उसके बाद शनिदेव की देखो, मैं शनिदेव की कुछ स्पेशल दृष्टि हैं, जहाँ भाई सप्तम देखते हैं शनि महाराज अपने से, तीसरा घर देखते हैं, ठीक है, और दसम घर देखते हैं। पंचम भाव में शनिदेव महाराज बैठने के बाद में यहाँ दृष्टि डालते हैं, तो ऐसे में क्या देखा गया है, कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन की जो प्लानिंग होती है वो अस्त व्यस्त ध्वस्त हो जाती है। जीवन का जो एक साइकिल चक्र होता है कि इस समय पे ये काम करना है, उसका कोई भी काम कभी भी समय पे नहीं हो पाता, लेकिन काम सब होते हैं उसके। ठीक है, दूसरी चीज़, ऐसे लोगों की शिक्षा बाधित होते हुए भी देखी गई है। साथ ही साथ बात करी जाए तो व्यवसाय की, आय की, इनकम, तो इनकी इनकम व्यवसाय में ऐसी फ्लक्चुएट होती है कि कभी बढ़ गई, कभी घट गई, कभी ऐसा लगा कि बिल्कुल ख़त्म है, लेकिन फिर बाद में बढ़ गई। ठीक है, ये चीज़ इनकी जीवन में देखी गई है। बात करिए शत्रु, तो शत्रु इनके सामने भी नहीं टिक पाते। ठीक है, बात करिए जीवन साथी, तो जीवन साथी में ये देखा गया है कि अगर जीवन साथी जो ये जीवन साथी या पार्टनर, ये जो यहाँ से देखा जाता है डेली बेज इनकम, यहाँ का अगर स्वामी अच्छे घर में प्लेस है, या स्वय राशि का है, या उच्च का है, तो दिक्कत इतनी नहीं होती है। लेकिन अगर मान लिया वो नीच का हो गया और क्या बोलते हैं, शत्रु राशि में पहुंच गया, त्रक भाव में पहुंच गया, यानी कि 12वें घर में, छठे घर में, अष्टम घर में, तो क्या होता है, शनिदेव की दृष्टि यहाँ पड़ गई। तो यहाँ पर क्या है कि ऐसे में देखा गया पार्टनर यानी जीवन साथी या आपका बिजनेस पार्टनर कहीं ना कहीं बीमार रहता है, तबीयत उसकी खराब रहती है, बहुत सारी चीज़ें उसके संग जुड़ जाती हैं और आपकी कमाई हुई इनकम भी यहाँ पर लग जाती है, ये भी देखा गया है। आगे बात करें, शनिदेव महाराज अगर दसम भाव में बैठे हैं, देखिए कि लगन से दसम, यानी कि अब दसम जब यहाँ बैठेंगे तो यहाँ दृष्टि पड़ेगी कैसे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वीं दृष्टि पड़ती है। तो यहाँ पर क्या है, ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे करके अपनी लाइफ में बहुत अच्छी उन्नति करता है, शत्रु समक्ष टिकते नहीं है, व्यवसाय उसका लगातार बढ़ता चला जाता है। ठीक है, जीवन साथी से थोड़ी हमेशा अक्सर दूरी बनी रहती है, बस ये देखा गया है, लेकिन जीवन के वो हर प्रकार के सुखों को वो प्राप्त कर लेता है धीरे धीरे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं आपके शनिदेव महाराज के बाद में राहुदेव की। तो राहुदेव लगन में बैठने के बाद में भाई जब राहुदेव जहाँ बैठेंगे उनके सप्तम ठीक कौन बैठेंगे, केतु महाराज। तो ऐसे में क्या है कि दाम्पत्य जीवन में या बिजनेस में आपको कभी संतुष्टि प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, कुछ ना कुछ करते रहने की इच्छा रहती है, और अगर ऐसे लोग स्थिर हो जाते हैं तो फिर वो मानसिक रोगी भी हो जाते हैं। उनको लगातार करते ही रहना चाहिए। मेरा मानना ये है कि रुके नहीं, खराब हुए नहीं, रुके नहीं,
खराब हुए नहीं। लगन में राहु बैठे हैं तो ऐसे लोगों की जो व्यवसाय की डेली बेस जो इनकम होती है वो इनकम फ्लक्चुएट होती है, कभी एक सी इनकम नहीं जाती है। दाम्पत्य जीवन में संपूर्ण सुख प्राप्त नहीं होता है, शत्रु कभी सामने टिक नहीं पाते, ठीक है। और बात करी जाए बिजनेस की, आय की, इनकम की, तो ये अपना दिमाग घुमा के कहीं ना कहीं से इनकम को और बिजनेस को बढ़ा ही ले जाते हैं, सभी प्रकार के सुख आपको हासिल हो जाते हैं। लेकिन जीवन साथी के प्रति जो संपूर्ण सुख होता है वो आपको प्राप्त नहीं हो पाता। कारण क्या? राहु की दृष्टि पड़ गई, उसके बाद जहाँ सप्तम भाव पे ऑलरेडी केतु बैठे होंगे, तो ये क्या, ये एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है कि कहीं ना कहीं आपको दाम्पत्य जीवन में थोड़ी बहुत निराशा हमेशा देखने को मिलती है। चाहे जीवन साथी की वाणी से, चाहे जीवन साथी के शारीरिक सुख से, चाहे जीवन साथी की बीमारी से, चाहे पैसे को लेके, चाहे माहौल को लेके, चाहे अपनी जो इसको अंडरस्टैंडिंग होती है, जो ट्रेनिंग मिलती है, वो कहीं ना कहीं मैच नहीं करती। ये दिक्कत तो देखी ही गई है और मिलती ही मिलती है ये, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि जिस प्रकार से गुरुदेव महाराज की भाई पंचम नवम सप्तम दृष्टि है, इसी प्रकार से राहुदेव महाराज भी अगर पराक्रम भाव में बैठने का सप्तम पर दृष्टि डालते हैं तो ऐसे में क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जो है जीवन शांति के प्रति बहुत सचेत देखा गया है। वो बाहर कुछ भी गड़बड़ करके आए लेकिन घर में आने के बाद बहुत सीधा हो जाता है। नंबर 1, ऐसे लोगों की स्किल बहुत अच्छी होती है, व्यापार में लगातार इनकम बढ़ती है, शत्रु टिकते नहीं है, जीवन साथी को वो हर प्रकार का सुख दिलवाता है। लेकिन बाहर वो जाके कितना भी बेकार बंदा हो, फ्रॉड बंदा हो, गंदा बंदा हो, लेकिन घर में आने के बाद में बिल्कुल एकदम सीधा हो जाता है। जैसे कहते हैं कि सांप जो होता है वो कहीं भी टेढ़ा मेढ़ा घूमे लेकिन बिल में बिल्कुल सीधा जाता है। तो इसी प्रकार से राहुदेव अगर पराक्रम भाव में बैठे हैं, ऐसा व्यक्ति बाहर कितना भी टेढ़ा मेढ़ा चले लेकिन अपना जो घर है, ये बिल यानी चौथा घर, ये अपना घर हो गया, और सप्तम घर यानी जो दाम्पत्य जीवन, यहाँ पे आने के, इन दोनों भावों में आने के बाद इससे सीधा, इससे शरीफ कोई व्यक्ति नहीं होता है, ये मैंने देखा है, ठीक है। और सभी प्रकार के यहाँ पे आपको सुख प्राप्त हो जाते हैं। बात करते हैं लाभ भाव में राहुदेव बैठे हैं और सप्तम पे दृष्टि पड़ रही है, नवी दृष्टि, तो ऐसे राहु जीवन साथी से बहुत अच्छा सुख दिलवाते हैं, व्यवसाय में लगातार तरक्की होती है, नौकरियों में प्रमोशन होते हैं, ठीक है, शत्रु सामने टिक नहीं पाते हैं, सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। लेकिन शर्त है यहाँ पर कि राहुदेव की डिग्री कितनी है, राहुदेव कौन सी राशि में है, उच्च में, नीच में, शत्रु राशि में, राहुदेव लगन के स्वामी के मित्र हैं या शत्रु हैं, ठीक है। कुंडली के अंदर 12वें घर की, 8वें घर की या 6ठे घर की महादशा चल रही है, ये सब देखने के बाद जो मैंने बताया सब पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलते हैं। लेकिन अगर 6ठे घर की, 8वें घर की, 12वें घर की महादशा चल रही है और राहु जो है शत्रु राशि में प्लेस है, लगन का स्वामी उनका मित्र नहीं है, तो ऐसी अवस्था में क्या है, जो मैंने रिजल्ट पॉजिटिव बताया वो सब निगेटिव हो जाते हैं, उल्टे पड़ जाते हैं, ठीक है। लास्ट ग्रह की बात करें, केतु देव अगर लगन में बैठे हैं, सप्तम भाव पे दृष्टि पड़ती है, तो वही आपको रिजल्ट यहाँ देखने को मिलेगा। कैसे भाई, जब केतु जाओगे वहाँ पर सामने राहु आ जाएंगे, जब राहु आ जाएंगे तो दाम्पत्य जीवन में पूर्ण सुख प्राप्त नहीं होगा। ऐसे में कभी कभी ये भी देखा गया है कि अदर कास्ट में आपकी शादी होती है या शादी होने के बाद में भी अदर कास्ट से कहीं ना कहीं, जिसको बोलते हैं अफेयर्स, कुछ इस टाइप का आपकी लाइफ के अंदर जुड़ जाता है, ठीक है, ये चीज़ है। बात करी जाए व्यापार की, व्यवसाय की, तो ऐसे लोगों का धीरे धीरे व्यवसाय जो है, अगर उनका 12वां घर पॉजिटिव एक्टिवेट है और सप्तम घर में है, तो जॉब भी कर रहे हैं तब भी उनका किसी न किसी प्रकार से विदेश से वो पैसा अपने घर में खींच के लेके आते हैं, चतुर्थ घर में, सप्तम घर में खींच के लेके आते हैं, यानी कुछ ना कुछ ऐसा उनका व्यवसाय जुड़ जाता है अगर पॉजिटिव मामला है तो। और अगर पॉजिटिव मामला नहीं है, नेगेटिव मामला है, तो ऐसा मामला में क्या होता है, कोर्ट कचहरी में भी उनका पैसा चला जाता है। बात करी जाए दैनिक आय की, जो मैंने आपको बता दी। बात करी जाए दाम्पत्य जीवन की, तो दाम्पत्य जीवन में यहाँ पर बस एक बात ध्यान रखिएगा, सप्तम भाव के स्वामी अगर अच्छी अवस्था में हैं और सप्तम भाव के स्वामी यहाँ अगर राहुदेव, यहाँ पर राहुदेव आ जाएंगे, भाई केतु जब यहाँ होंगे तो राहुदेव के मित्र हैं, तो दाम्पत्य जीवन अच्छा चलेगा, बना दाम्पत्य जीवन में हमें ना कोई कलह बना रहेगा। बात करी जाए केतु देव पराक्रम भाव में बैठकर सप्तम पे दृष्टि डालते हैं, तो ऐसे जो है व्यक्ति को दबाकर मेहनत करना चाहिए, शादी होने के बाद में तो और ज़्यादा मेहनत करना चाहिए, इसको अपने काम को सबसे ज़्यादा पहले महत्व देना चाहिए। अगर वो काम को सबसे पहले महत्व देता है तो जीवन में सभी प्रकार के सुख हासिल कर लेता है और
व्यवसाय में भी उच्च कोटि जो है सफलता प्राप्त करता है। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि उसको दबा के मेहनत करना है, ये आशा नहीं रखना है कि मैं बहुत ज़्यादा वो तरक्की करूँगा। जैसे ही आपने सोचा कि मैं ये करके ये कर लूँगा तो वैसे ही वो सब विपरीत हो जाता है। यहाँ का सबसे प्लस फार्मूला ये है कि आपने योजनाबद्ध क्रमबद्ध आपने जो है काम करना है, ठीक है। अब बात करते हैं आपके लाभ भाव की। लाभ भाव में केतुदेव बैठने के बाद सप्तम भाव पर दृष्टि, तो जो मैंने यहाँ पर राहु का प्रभाव बताया है अभी लाभ भाव का सेम प्रभाव यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। वीडियो थोड़ा सा पीछे कर लीजिएगा, सुन लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक छोटा सा विश्लेषण था कि सप्तम भाव का क्या प्रभाव हमारे जीवन पर रहता है। और मैं यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, बहुत सारे लोगों के इस प्रकार के कमेंट्स आते हैं जो मैं अपनी दिल की बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ। उनने एक क्वेश्चन पुटअप कर दिया और पूछा, गुरुजी, सर जी, पंडित जी, ये आप क्वेश्चन का आंसर बता दो। मैंने उनको रिप्लाई में दिया कि आप अपना क्वेश्चन के लिए या किसी के लिए अपना अपॉइंटमेंट बुक करें, और बुक करने के बाद में आप व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क करें। व्हाट्सअप नंबर पे वो आए, मैंने उनको फ़ीस बताई, तो फिर बाद में ये कमेंट्स आता है वहाँ पर कि एक क्वेश्चन आप नहीं बता सकते। तो भैया एक बात बताइएगा कि एक क्वेश्चन मैं ऐसे नहीं बता सकता, मुझे भी पूरी कुंडली बनानी होगी, कुंडली खोलनी होगी, कुंडली का आंसर देना होगा, ठीक है। मैं आंसर दूंगा, मैं ऐसा हवा में तो दे नहीं दूंगा, काम तो मुझे उतना ही करना पड़ा। आप एक क्वेश्चन पूछें, ठीक है, या आप 5 क्वेश्चन पूछें, सिस्टम में आना होगा, आपको अपॉइंटमेंट बुक करना होगा, अपना क्वेश्चन देना होगा। देखो सीधी सी बात है कि कोई भी व्यक्ति है, अगर बात करी जाए कि फ्री की, बहुत सारे लोग फ्री की भी डिमांड करते हैं, तो फ्री के लिए मैं धीरे धीरे वीडियो डाल रहा हूँ। आप मेरी सब वीडियो देखिएगा और वीडियो में से निचोड़ निकालिएगा और अपनी कुंडली से मैच कर लीजिएगा, आपको उत्तर मिल जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि आपको तुरंत ही ये क्वेश्चन का आंसर मिले, तो भैया देखिए, यहाँ पर जो भी सर्विसेज हैं वो सब पेड हैं, इसमें बुरा मानने की बात नहीं है। यूट्यूब चैनल मैं हूँ, मेरी टीम है, बहुत सारे लोग हैं काम कर रहे हैं, ठीक है, और बहुत ही कम फीस है। ये भी नहीं है कि 2-4-5 हज़ार फीस हो, छोटी सी निम्न फीस है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों से सहयोग चाहता हूँ। अच्छा, दूसरी एक और चीज़ यहाँ पर बात आती है, बहुत सारे लोग लिख देते हैं यूँ ही, क्या बता रहे हैं आप भैया, आपको नहीं पसंद आता है तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत सारे और चैनल हैं, वहाँ जाकर देखिए ना। सीधी सी बात है कि अगर आपको चैनल पर बताई हुई जानकारी अच्छी नहीं लग रही है, आप चैनल को मत देखिए ना, चैनल और भी है बहुत सारे, क्यों देख रहे हैं आप। मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगा कि अगर आपकी निगाह में ये बताई गई जानकारी गलत है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए, मैं उन लोगों के लिए बात कहना चाह रहा हूँ। आपको अगर अच्छा नहीं लगता है तो ऐसा तो है नहीं कि और लोगों को अच्छा ना लगे। सन 2002 से अभी तक की मेहनत है। आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई भी जानकारी लेना है, व्हाट्सएप में नंबर पे आइएगा, फ़ीस जमा करिए, अपॉइंटमेंट बुक कीजिएगा, आप जानकारी लीजिएगा। आशा करता हूँ ये मेरी जो बात है थोड़ा सा मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ। और अगर आपको फ्री सर्विस लेना है तो धीरे धीरे करके लगभग 100 से प्लस वीडियो चैनल पर पहुंच चुकी हैं। आप एक एक वीडियो देख लीजिएगा, आपको जिस भाव से, जिस ग्रह से संबंधित जानकारी है, ठीक है, वो आपको प्राप्त हो जाएगी। आने वाले समय में अगर कुछ ऐसा सवाल आपका रह रहा तो धीरे धीरे चैनल ग्रोथ कर रहा है, धीरे धीरे जो है वीडियो पड़ रही हैं। आने वाले समय में आप इंतज़ार कीजिएगा, वीडियो पड़ेगी, आपको जानकारी मिल जाएगी। जैसे आज मैंने सप्तम भाव के बारे में जानकारी बताई, आने वाले वीडियो में आपको भाग्य भाव के बारे में जानकारी मिलेगी, और आपके दशमेश के बारे में, लाभेश के बारे में, द्वादश भाव के बारे में, धीरे धीरे करके सबकी जानकारी आपको प्राप्त होगी, ठीक है। जय माता दी।